चलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो करेंगे ये 7.1 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले हम लोग पार्ट 1 देख लेते हैं। इसका 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो पहले पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हल लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का हम लोग हल कर रहे हैं। ये लिखने का एक तरीका सिस्टमेटिक है, आपको अच्छा लगेगा और ये लिखना भी चाहिए ताकि नंबर आपको एग्जामिनर काट ना सके। ठीक है, तो देखिए 2 बिंदु दिया हुआ, बिंदुओं 0 0 और 36 15। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कौन कौन बिंदुओं के बीच निकालना है, आइडेंटिफाइड नहीं कर दिया है कि कौन कौन बिंदुओं के बीच निकालना है। जैसे इस सेक्शन 2 में कहा है आपका अनुच्छेद से पार्ट 2 में 2 शहरों ए और बी के बीच में, तो हम लोग पहले इसका 2 पॉइंट मान लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, 2 पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो हम लोग क्या करें, माना होगा। क्या करना होगा, मानना होगा। तो माना, क्या किया, 2 बिंदुओं, ठीक है, 2 बिंदु ए 0 0, ठीक है, और बी, और क्या है, बी 36 15 है। ठीक है, यहाँ पर जब पॉइंट मिल गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ये चीज भी मालूम है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x1 का वैल्यू हमें 0, ये जो पॉइंट है ए, इसका जो वैल्यू 1 होता है, ये x1 इसको कहते हैं और इसको x2। तो x1 का वैल्यू 0, तो हमारा x2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितना, 36, तो यहाँ 36 लिख लिए। ठीक है, यहाँ y1 ये जो वैल्यू होता है ये y निर्देशांक, तो y1 इक्वल टू क्या है, 0, और ये y2 को दिया हुआ हमारा 15, तो हम लोग लिख लेंगे 15। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दूरी निकाल रहे हैं कि किसके बीच, ये 2 बिंदुओं के बीच, और हम लोगों ने माना 2 बिंदु ए और बी, तो दूरी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दूरी ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, ये x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना, जो वैल्यू दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपका दूरी निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं हम लोग। तो x2 का वैल्यू क्या है, 36, तो हम लोग एज इट इज उतार देते हैं 36 x2 की जगह, और माइनस, फॉर्मूला माइनस दिया तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, फिर x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, फिर हम x1 के जगह पुट कर देंगे 0, फिर इसका दिया स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। y2 का वैल्यू कितना, 15, चलिए हम लोग 15 लिख दे रहे हैं। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या है, 0, तो हम लोग यहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर देखिए आगे। अब क्या करना है, 36 से अगर माइनस करेंगे 0, तो हमारा कितना होगा, 36 से 0 माइनस करेंगे तो 36 से होगा, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस 15 है ना, 15 से अगर 0 माइनस करेंगे तो 15 ही, तो इसका भी स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमारा इस तरह से मिल गया। अब इसको आगे क्या करना है, आगे सोल्यूशन करेंगे। आगे सोल्यूशन करने का तरीका यह है कि 36 है, इसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 1296। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या कीजिएगा, 36 इंटू 36 अगर मल्टीपल करिएगा तो आपका ये 1296 होगा। लेकिन हालांकि आपको 40 तक याद रखने से सबसे बेटर होता है, क्वेश्चन करने में इजी और टाइम भी आपको सेविंग होता है। ठीक है, तो फिर इस तरह मल्टीपल करके करना होगा। और 15 का होता है 225, कितना, 225 इसका स्क्वायर वैल्यू होता है। 40 तक याद रख लीजिए। ठीक है, अब 1296 और 225 ऐड करेंगे तो 5 6 11, 9 तो 11 1 12, कैरी 1, 2 2 4 1 5, यानी 1521। ये 39 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 39 का आपका 1521 होता है। नहीं तो आप लोग क्या करें, अगर नहीं जानते हैं स्क्वायर निकालने, तो आपको क्या करना है, 15 लिखना है, 1521 लिख दिए। फिर जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे उसी तरह से इसको काटेंगे। अब देखिए 2 से देंगे, छोटा से स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर देंगे तो लास्ट संख्या में अगर किसी भी संख्या का लास्ट संख्या का सम हो तो 2 से विभाजित होता है, तो ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा। फिर अगला 3 से देखेंगे। 3 से विभाजित होने का तरीका है, कोई भी संख्या 3 से विभाजित तब होगा जब उसका सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए 5 आप ऐड करके देखते हैं हम लोग, 5 + 1 6,
6 2 8 1 9 यानी 3 से विभाजित होगा। चलिए हम लोग 3 से इसको करते हैं। 3 से करेंगे तो 3 5 15 और इसका देखिए 2 नहीं जा रहा तो डायरेक्ट 2 अंक जा रहा तो यहाँ पे 0 बैठा दिए। ठीक है, अगर 2 अंक जाता है तो बीच वाला कोई नहीं है तो 0 बैठाते हैं। तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखिए ये है कि विषम संख्या अब 2 नहीं जाएगा तो आप फिर 3 से ट्राई करते हैं। 5 और 7 5 12, 12 मतलब 3 से विभाजित होता, 3 से ये भी जाएगा। ठीक है, 3 से करते हैं हम लोग। तो 3 1 जा 3 और बचा कितना 2 20 हुआ तो 3 6 18 2 बचा 3 नाम 27 हो गया। 3 9 जा 7 27। आप क्या करेंगे 13 13 169 होता है ना, 13 13 169। अब इसको कैसे लिखते हैं ये और में हम कर दे रहे हैं 39 है ना। अब 1521 को कैसे करते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं। ऐसे आपका मालूम है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो आपको इस तरह से करना होगा, लेकिन हम इसको इधर ब्रैकेट करके दे रहे हैं। देखिए इसको आप गुणनखंड करिएगा 3 × 3 × 13 × ये 13। ठीक है, अब देखिए 2 जोड़ा एक साथ जो प्यार में रहता है वो निकलता है रूट से, तो 13 एक जोड़ा और 3 एक जोड़ा, 3 निकल गया और ये 13 निकल गया और दोनों मल्टीपल करिएगा तो 39 आ रहा। 39 ना, तो आपका ये हो 39। तो आपका दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, अब क्या लिखिएगा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की आपका दूरी हो गया, इसीलिए इधर लिख दे रहे दूरी ए बी बराबर 39। तो दूरी ए और बी के बीच, ठीक है, बराबर आपका 39। लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है तो इकाई लिख दीजिए 39 इकाई। ठीक है, ये आपका एक पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट में अगर कहा है क्वेश्चन में कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये अनुच्छेद 2 है, ये अनुच्छेद 7.2 है। ठीक है, बोल रहा है कि दो शहर बी एक अन्य शहर ए के 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 मिनट की ओर है। क्या आप शहर बी और ए के दूरी बिना वास्तविक मापन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, तो अब हमको इस फिगर से हमको निकालना होगा 7 पॉइंट जो फिगर दिया। देखिए पॉइंट ये एक ए है और यहाँ बी है, इस दोनों के बीच को दूरी हमको निकालना, कितना दूरी पर, तो दोनों का हमको निर्देशांक चाहिए। और निर्देशांक निकालने का तरीका मैंने बता दिया है वीडियो 1 में, अगर नहीं देखें तो वीडियो 1 देख लीजिए। देखिए ये क्या है ओरिजिन, ठीक है, ये क्या होगा 0 0, ये ए का क्या होगा हमारा 0 0 हो गया। ये अगर बी है तो बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ बी का पॉइंट एक्स, ये एक्स और वाई होगा, और एक्स का निर्देशांक निकालने के लिए वाई से, एक्स का वाई से कितना दूरी पर है, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर, वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है ये 36, इस दोनों के बीच का 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर के बीच में दूरी है। एक्स मेरा निर्देशांक मिल गया। अब देखिए बी पॉइंट का वाई निर्देशांक निकालना है। वाई निर्देशांक एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये 36 और ये 15। ठीक है, 36 दो पॉइंट हमको मिल गया, ए का 0 0 और बी का देखिए 36 और 15। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए पार्ट 1 वो भी देखिए 36 और 15 और 0 0 एक ही आया है ना, 0 0 और इतना बीच में, तो इसके बीच की भी दूरी कितना निकलेगा 39 नहीं निकलेगा। तो इसको किलोमीटर में दिया हुआ तो किलोमीटर लिख लेंगे। इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए शहर, यहाँ पे हमको शहर दिया हुआ है ना, शहर ए और बी की बीच की दूरी बराबर क्या होगा 39 आंसर आएगा, 39 किलोमीटर आंसर। तो आपको 2 आंसर निकल के आएगा, इस तरह आपको करना है। तो चलिए आज का वीडियो, अगला क्वेश्चन देखेंगे